हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजा में? चलो, तो देखिए बायनोमियल थ्योरम की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर। ठीक है ना, एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। जैसे अब इसमें क्या करेंगे अपन, एन क्या होता है यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ द बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एन की जैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, जैसे एन इवन भी हो सकता है, एन ऑड भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। अगर एन इवन है, मान लो एन की वैल्यू हमने 6 ले ली, एन की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की, 6। ठीक है, तो एन सी आर क्या हो जाएगा, 6 CR। ठीक है, और आर जो होता है वो हमेशा इंडेक्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो 0 से लेके कहाँ तक वेरी करेगा, आर 6 तक। ठीक है, तो आर लेस देन और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एंड आर बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 CR की जो वैल्यूज होंगी तो वो क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे, 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4 एंड अप टू 6C6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6C0 की वैल्यू हमें पता है 1, 6C1 कितना हो जाएगा 6, 6C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली 6C2 के लिए आपको कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर कितनी बार ओपन करेंगे, 6 इंटू 5, नीचे भी कितनी बार ओपन करेंगे, 2 इंटू 1, तो ऊपर क्या बचेगा 4C0। ठीक है, तो ये इस तरीके से ओपन होगा यहाँ पे, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपको फाइनली 15 इंटू 4C0 क्या होगा, व्हाट इज NC0, ऑलवेज 1। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू व्हाट 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6C1, 6C2 हमने इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6C3 की जो वैल्यू है ना 20, वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है इन सारी वैल्यूज़ में। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6CR, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6CR। ठीक है, तो 6CR की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 6C3। ठीक है, हैंस 6C3 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6CR। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 6C3 है, अगर ये n है तो ये n/2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर 6 क्या है n, तो ये 3 किसके इक्वल हो जाएगा, n/2 के। तो देखिए सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR इज NC/n/2। ठीक है, NC/n/2 व्हेन n इज इवन। ओके, तो देखिए NCR की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो NC/n/2 होगी, कब, जब n इवन होगा। ठीक है, ऐसे ही केस सेकंड ले लेते हैं अपन, जब n ऑड है आपका। ठीक है, तो जब n ऑड है तो हमने n की वैल्यू 7 कंसीडर कर ली, आप चाहो तो 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, चलिए, तो n इक्वस टू 7 ले लिया, तो NCR इक्वस टू 7CR। ठीक है, अब यहाँ पे r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 7 तक, और साथ ही साथ r क्या रहेगा यहाँ पे, इंटीजर। तो देखिए 7CR की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5 अप टू 7C7 तक। ठीक है ना, अब इनमें अब ये वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं इनकी, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी 7, इसकी 21, इसकी 35, इसकी 35। तो यहाँ पे देखो जो 7C4 होगा वो 7C3 के इक्वल होगा, बिकॉज NCR इक्वल टू होता है NCN-R। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। फिर यहाँ पे जो 7C5 होगा वो किसके इक्वल होगा, 7C2 के, और 7C6 7C1 के, 7C7 7C0 के। ठीक है ना, अच्छा, फिर हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखी, तो हमने देखा 7C3 7C4 दोनों इक्वल वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे, दोनों बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, 35 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7CR हियर, 35 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7CR। ओके, हैंस 7C3 और 7C4 ठीक है इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7CR। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 माइनस 1/2 कर दो, या फिर 7 प्लस 1/2 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR इज NCN-1/2। ठीक है, और NCN+1/2। बात समझ में आई? यहाँ पे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 1/2। ठीक है, और 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 7 प्लस 1/2। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR इज NCN-1/2 और दिस व्हेन n इज ऑड। ओके, अब लास्ट में क्या करेंगे आप लोग, फिर ये लिख लेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR, तो यहाँ पे एरो लगाएंगे दोनों, इधर एक एरो इधर, NCN/2 व्हेन n इज इवन। ठीक है, और NCN-1/2 और NCN+1/2 व्हेन n इज
ऑड, ठीक है। तो ये आपका फाइनली एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू का एक फॉर्मूला हमने जो है डेवलप कर दिया है यहाँ पे। जब n इवन होगा तो NC_n/2 होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और जब n ऑड होगा तो NC_n-1/2 और NC_n+1/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको ब्लैक पेन से कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। केस 1 रेड पेन से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लू पेन से लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये केस 2 रेड पेन से, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई के फैक्टोरियल, ठीक है। मान लो आपके पास के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हों पॉजिटिव हों, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर। अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, उनका क्या करेंगे अपन? प्रोडक्ट। तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा के फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई के फैक्टोरियल। क्लियर? जैसे मान लो हमने 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए 2 3 4 5, ठीक है। ये कैसे हमारे 2 3 4 5 कंजिक्यूटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे P प्रोडक्ट ऑफ 2 3 4 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 4 × 5 कितना आ रहा है? 120, ओके। तो ये जो 120 है तो कितने कंजिक्यूटिव इंटीजर्स लिए हैं आपने? 4। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट आ रहा है 120 और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, ठीक है। तो यहाँ पे P/4 फैक्टोरियल मतलब 120/24 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका क्वेश्चन? 5। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरल रिजल्ट है आपका कि हमने एक पर्टिकुलर केस ले लिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? NCR इज ऑलवेज डिविजिबल बाई n। NCR इज ऑलवेज डिविजिबल बाई n इफ एंड ओनली इफ n एंड r आर को प्राइम। ये जो आपका नंबर n और r जो हैं अगर आपस में को प्राइम हैं तो उस केस में जो NCR होगा वो n से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 7C3 की बात करें अपन। 7 और 3 दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? तो जिनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 3 दोनों को प्राइम है, तो 7C3 की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे देखिए 3 को हमने ओपन किया, 3 × 2 × 1 3 बार ओपन किया नीचे, तो ऊपर भी 3 बार ओपन करेंगे। 7 × 6 × 5, ठीक है, इंटू फिर क्या बचेगा? 4C0 बचेगा आपका, ठीक है। तो 4C0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35, ओके। तो 7C3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 35, ठीक है। तो ये 35 7 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 और 3 जो नंबर्स हैं आपके n और r दोनों यहाँ पे कैसे हैं आपस में? को प्राइम, ठीक है। तो देखिए 7C3 तो ऑब्वियसली यहाँ पे 7 से डिविजिबल है ये, ठीक है। तो देखिए क्लियरली 7C3 इज डिविजिबल बाई दिस बिकॉज 7 और 3 आर को प्राइम नंबर्स, ओके, को प्राइम। जैसे ही मान लो अगर हमने 6C2 ले लिया, 6C2 में 6 और 2 आर नॉट को प्राइम बिकॉज इनका जो GCD है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। ये हम आपको नंबर सिस्टम में सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 6C2, तो यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो 6C2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15। कितनी आ रही है? 15। तो 15 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, ठीक है। यहाँ पे जो 15 होगा वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 6 और 2 जो दो नंबर हैं वो आपके को प्राइम नहीं हैं। दैट्स वाई 6C2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। क्लियर? चलिए अब उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट 8CR एंड सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 9CR, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं अपन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8CR इक्वल्स टू, यहाँ पे 8 कैसा नंबर है? इवन। तो यहाँ पे जब n इवन होता है तो NCR की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? NC n/2। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, तो ये हो जाएगा 8C 8/2। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका
8C4, ठीक है। इसको फर्दर ओपन कर देते हैं, तो दिस इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे हाईएस्ट कहाँ तक ओपन करेंगे? 1 तक, ठीक है। ऊपर भी तो नीचे 4 बार ओपन करेंगे ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ऊपर भी 4 बार ओपन करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 7 6 इंटू 5, ठीक है। तो फाइनली बचेगा क्या यहाँ पे? 4C0 बचेगा, ठीक है। मैं नीचे 1 तक गया तो 0 बचेगा, ये 4C0। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ट्वाइस कैंसिल आउट कर देगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 70, ठीक है। और 4C0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1। तो यहाँ पे 8CR की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 70, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद 9CR पे आइए ज़रा, ठीक है। तो देखिए 9CR, अब यहाँ पे 9CR में जो 9 है वो कैसा नंबर है? ऑड नंबर, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9CR इज 9C 9 माइनस 1/2 और 9C 9 प्लस 1/2, क्लियर। NC n माइनस 1/2 और NC n प्लस 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस इक्वल्स टू 9C4 और 9C5। तो NCR इक्वल्स टू NC n माइनस R के फॉर्मूले से ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ज़रा इसको ओपन कर देते हैं, तो देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ओके। नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे बचेगा 5C0, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 4 2 जा 8, ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी तो 42 इंटू 3, ठीक है, ये 126। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका 126, क्लियर। अब आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ an इक्वल्स टू समेसन फ्रॉम 0 टू n, ये किसका साइन होता है? समेसन का, ठीक है। समेसन फ्रॉम 0 टू n 1/NCR, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेसन फ्रॉम 0 टू n R/NCR इन टर्म्स ऑफ an, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ an। तो इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। लेट इस समेसन को मैं एस मान लेता हूँ, समेसन फ्रॉम 0 टू n, ठीक है, और यहाँ पे R/NCR। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं। अब क्या होता है बेसिकली कि जब भी हम इस टाइप की सीरीज में जब r को n माइनस आर से रिप्लेस करते हैं, r को n माइनस आर से रिप्लेस करते हैं, तो जो सीरीज के जो टर्म्स होते हैं ना वो रिवर्स कर जाते हैं। जो लास्ट टर्म है वो पहला हो जाएगा, सेकंड लास्ट टर्म सेकंड टर्म आ जाएगा, थर्ड लास्ट थर्ड टर्म बन जाएगा, ठीक है ना। तो r को n माइनस आर से रिप्लेस करने पे जो ओवरऑल सम होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, बाकी टर्म्स रिवर्स कर जाते हैं, ठीक है। टर्म्स कैसे हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं, लास्ट फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए रिप्लेसिंग r बाई n माइनस आर, तो यहाँ पे इन फर्स्ट, ठीक है, r को n माइनस आर से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा समेसन फ्रॉम 0 टू n, ये हो जाएगा n माइनस आर अपॉन एन सी n माइनस आर, गेटिंग इट। बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, जो सीरीज का जो सम है वो वही रहेगा, ठीक है, बस टर्म्स रिवर्स हो जाएंगे उसके, ठीक है, r को n माइनस आर से रिप्लेस करने पे। अब यहाँ पे देखिएगा NCR इक्वल्स टू क्या होता है? NC n माइनस आर होता है, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट? समेसन फ्रॉम 0 टू n माइनस आर अपॉन NCR, ठीक है। तो देखिए अपन इसको क्या करते हैं, n अपॉन NCR माइनस r अपॉन NCR, इस फॉर्म में लिख देते हैं इसको अपन,
ठीक है। अब हम समेसन को अंदर लेके जाएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, तो दिस इक्वल्स टू समेसन फ्रॉम 0 to n, n अपॉन एन सी आर माइनस समेसन फ्रॉम 0 to n r अपॉन एन सी आर। ठीक है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि r अपॉन जो एन सी आर है ये किसके इक्वल है, s के। ठीक है, s इक्वल्स टू ये चल रहा था ना अपना, तो देखिए s इक्वल्स टू, यहाँ पे n को मैं बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि जो समेसन वेरी कर रहा है वो बेसिकली r पे डिपेंड कर रहा है। समेसन किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। तो n को यहाँ से बाहर निकाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा समेसन फ्रॉम 0 to n 1 अपॉन एन सी आर। ठीक है, माइनस s, ऐसा हो जाएगा। अब इस s को इधर ले आइएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2s। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब इसको लिखेंगे 2s इक्वल्स टू, बेसिकली जो हमें s फाइंड करना है वो किसके टर्म्स में फाइंड करना है, an के टर्म्स में। हियर an इज व्हाट, an इक्वल्स टू समेसन फ्रॉम 0 to n 1 अपॉन एन सी आर। तो ये किसकी फॉर्म बन गई आपकी, an की फॉर्म बन गई ना यहाँ पे, तो n इंटू an। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स टू n इंटू an बाई 2, या फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा n बाई 2 इंटू an, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ NC3 इक्वल्स टू NC7 देन फाइंड n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी नोट कराई थी, और जो लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, तो उसमें क्या था कि इफ NCX इक्वल्स टू NCY। ठीक है, क्या होता है, अगर NCX इक्वल्स टू NCY है तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो x इक्वल्स टू वाई होगा, या फिर x प्लस वाई का सम किसके इक्वल हो जाएगा, n के। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अगर हम इसको कंपेयर करें NCX इक्वल्स टू NCY से, ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई तो नहीं है, यहाँ पे x ये है, अगर y ये है, तो x इज नॉट इक्वल्स टू वाई। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है अपनी, x और y का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाए, n के। ठीक है, तो देखिए हियर 3 is not equals to 7, so what, 3 plus 7 equals to n, तो this implies n equals to 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए उसके बाद में वो कह रहा है कि if NC9 equals to 12 into 11 into 10 upon 9 into 8 into 7 into 96 then find the value of n। ओके, तो देखिए इसको अपन कैसे करेंगे, तो NC9 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 अपॉन 9, 11 बाई 8, 10 बाई 7 इंटू 9 बाई 6। अब जैसे हम ओपन करते हैं ना NCR को, तो n अपॉन आर इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1। कहने का मतलब ये है मेरा, अगर जैसे मान लो NCR है तो क्या होगा, एक बार ओपन करेंगे तो n अपॉन आर इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अगर ऐसा दे रखा है n अपॉन आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, किसके इक्वल हो जाएगा ये, NCR के। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो 10/7 इंटू 96, अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 10C7 के। तो वो जो 10C7 है, ठीक है, फिर आगे क्या है यहाँ पे 11/8, तो 11/8 इंटू 10C7, तो क्या हो जाएगा 11C8 हो जाएगा वो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 12C9। ठीक है, तो फाइनली ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 12C9 के। ठीक है, तो क्या आ गया अपना NC9 इक्वल्स टू 12C9। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 12। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, राइट द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² माइनस 1/3x² की पावर 10। ओके, x इज नॉट इक्वल टू 0। हमें इस एक्सपेंशन का सिक्स्थ टर्म लिखना है। तो देखिए इसमें अपन पहले मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा, बाकी आगे चल के अपन थोड़ा डायरेक्टली लिखेंगे इसको। ठीक है, जैसे सबसे पहले लिखो आप TR+1, ये क्या होता है NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म की पावर r, क्या होता है NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है
2x²। सेकेंड टर्म कितना है -1/3x²। ओके, तो देखिए NCR मतलब टेन CR n कितना होगा यहाँ पे 10, क्योंकि इस बायनोमियल एक्सप्रेशन की जो पावर है वो कितनी है 10 है। ठीक है, तो 10 CR फर्स्ट टर्म 2x² की पावर n-r, n मतलब 10 इंटू सेकेंड टर्म -1/3x² की पावर r, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए सिक्स्थ टर्म। ओके, तो देखिए फॉर सिक्स्थ टर्म पोर्ट r = 5। ठीक है, r = 5 लेंगे तो t5 + 1 कितना हो जाएगा t6 मिल जाएगा ना आपको। तो देखिए, तो यहाँ पे t6 = ये हो जाएगा 10c5। ठीक है, और ये 2x² की पावर 10 - 5 कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/3x² की पावर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, नेगेटिव की जो पावर है वो ऑड है ना, तो नेगेटिव साइन बाहर निकल जाएगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका -10c5 इंटू 2⁵ इंटू 1/3⁵ इंटू, अब देखिए यहाँ पे x की पावर कितना बनेगा 10, और यहाँ पर कितना बचेगा x की पावर 10/x⁻10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना कोई चीज़ वेरिएबल है और वो कैंसिल आउट हो रही है तो वो कैसी होनी चाहिए नॉन जीरो। ठीक है, तो ऑलरेडी गिवन है x ≠ 0। ठीक है, तो देखिए माइनस, अब जरा इसकी वैल्यू लिखते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6। ऊपर कितनी बार ओपन करेंगे 5 बार, और नीचे भी कितनी बार जाएगा हाईएस्ट 1 तक जाएगा ना ये। तो जैसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 243। ठीक है, 243। चलिए अब देखते हैं जरा, कुछ कैंसिल आउट करते हैं यहाँ से। 4 × 2 = 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 5 से ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 से ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा -4 × 9 × 7 × 32/243। तो यहाँ पे 9 से, इस 9 से यहाँ पे कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 27 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका -28 × 32 / 27। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट करना है यहाँ पे। तो अब देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये 28 और ये 32, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो कैरी आएगा इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फाइनली देखिए क्या आएगा 8 × 2 = 16। ठीक है, 6 कैरी 1 आएगा यहाँ से। ओके, 2 × 2 = 4 और 8 × 3 = 24, तो 28 हो जाएगा, और 28 और 1 29, कैरी 2 आएगा यहाँ से। ठीक है, 3 × 2 = 6, और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 896। तो दिस इक्वल्स टू -896/27, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं होगा, जैसे अगर हम 3 से सोचे कि 3 से कैंसिल आउट हो जाए, ये तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 3। गेटिंग इट। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखिए राइट द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x - y/2 का होल पावर 7। ठीक है, तो ये बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया आपका, इसकी इंडेक्स कितनी है 7। इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 2x और सेकंड टर्म कितना है -y/2। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, अपने को चाहिए t4। t4 का मतलब क्या होता है t3 + 1, तो यहाँ पे ये r का काम करेगा, r + 1 हो गया ना यहाँ पे। तो दिस इक्वल्स टू, तो t
टी आर प्लस वन क्या होता है, एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। ओके, तो दिस इक्वल्स टू, तो देखिए 7c, आर का मतलब 3, 7c3, और फर्स्ट टर्म 2x की पावर 7 माइनस 3 मतलब 4, और माइनस सेकेंड टर्म की पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर एंड सेकेंड टर्म की पावर आर, ये होता है हमारा जनरल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे T4 लिखेंगे तो T3 टी, यहाँ पे जब T4 लिखेंगे तो कितना होगा T3+1। ठीक है, तो ये R हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव है ये, और जो पावर है वो कैसी है, ऑड, तो नेगेटिव साइन बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए माइनस ऑफ 7c3 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई क्यू, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये ट्वाइस कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, और इसको ओपन कर देते हैं। -7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 4 वाई क्यू। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 जा 35, ठीक है ना, 35 2 जा 70। ओके, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -70, और ये x की पावर 4 इंटू वाई क्यू, ये आपका T4 हो गया इस एक्सपेंशन का। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, राइट द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x माइनस 1/2 इंटू रूट एक्स की पावर 13। ओके, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, 7th टर्म। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट करेंगे, तो T7 को अपन लिखेंगे T6+1, ये R+1 हो गया ना, तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। ठीक है, तो TR+1 क्या होता है, NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 4x, और सेकेंड टर्म कितना है -1/2 रूट एक्स। ओके, तो देखिए, तो दिस इक्वल्स टू 13c6, और 4x की पावर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट टर्म की पावर n-r, तो दिस माइनस दिस 7। ओके, और ये -1/2 इंटू रूट एक्स, और ये हो जाएगा पावर r मतलब 6। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखो, ये जो टर्म है अपना, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और इस ब्रैकेट की जो पावर है वो क्या है E1, तो E1 पावर तो खा जाएगी ना माइनस को। ठीक है, वो डाइजेस्ट कर जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 13c6 इंटू, तो ये 4 की पावर 7, तो 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो 2 की पावर 14 इंटू 1/2 की पावर 6। ठीक है, यहाँ से x की पावर 7 मिलेगा ऊपर से, और नीचे से कितना मिलेगा, x की पावर 1/2 का होल 6, तो x पर 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे x3। इससे ये पावर 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगी, और इससे ये 8 बचेगा यहाँ पे, तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 13c6 इंटू 2⁸ इंटू एक्स की पावर व्हाट 4। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज T7 इक्वल्स टू 13c6 2 की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन x² माइनस 1/x की पावर 10। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 फाइंड करना है, तो अपन देखिए पहले क्या करेंगे, अपन लिखेंगे जनरल टर्म। कौन सा टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म। ठीक है, तो देखिए TR+1 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r। यहाँ पे फर्स्ट टर्म रहेगा x² और सेकेंड टर्म रहेगा -1/x। ओके, तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका NCR मतलब 10CR, x² की पावर
10 माइनस आर माइनस 1/x सेकेंड टर्म की पावर r, इस तरीके से लिखेंगे इसको। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और पावर कितनी है r। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे 10 लिखिएगा, -1 की पावर r बाहर निकाल दो। जब यहाँ से -1 बाहर निकालेंगे तो पावर r है ना उसके ऊपर, तो -1 की पावर r बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस 2r इंटू 1/x की पावर r। ठीक है, अब यहाँ से जब x पावर r लेके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x की पावर -r हो जाएगा, और वो इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू -1 की पावर r, x की पावर कितना हो जाएगा 20 माइनस 3r, ऐसा बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x की पावर 8 का। हमें जो कोएफिशिएंट चाहिए वो किसका चाहिए, x की पावर 8 का। तो मतलब यहाँ पे 20 माइनस 3r किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के इक्वल होना चाहिए। ओके, नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 पुट 20 माइनस 3r इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको 12, दिस बाई 4, तो r की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा x की पावर 8 का कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा आपका 10c4 इंटू -1 की पावर 4। ठीक है, अब इसको -1 की पावर, तो यहाँ पे E1 है, तो ये E1 पावर क्या है, प्लस कर देगी इसको, तो बचेगा क्या अपने पास 10c4, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 2 जा 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 3 जा 21 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा आपका 210, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b इफ कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 1/bx की पावर 11 इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax माइनस 1/b इंटू एक्स स्क्वायर की होल पावर 11। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें x की पावर 7 का कोएफिशिएंट, तो देखिए पहले यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, tr+1 इक्वल्स टू tr+1। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, tr+1 लिखते हैं इस वाले एक्सपेंशन में, फर्स्ट एक्सपेंशन में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 11cr ax स्क्वायर फर्स्ट टर्म है हमारा, इसकी पावर 11 माइनस r, और सेकेंड टर्म bx की पावर r, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए तो 11c r ये हो जाएगा a की पावर 11 माइनस r 1/b की पावर r, तो x की पावर कितना हो जाएगा 22 माइनस 2r, तो ये हो जाएगा -3r। ठीक है, नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 पुट 22 माइनस 3r इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे इधर लाएंगे तो 15 बचेगा, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू 5, r की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ पे। तो देखिए सो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 11c5, और यहाँ पे a की पावर कितना बचेगा 6, और ये यहाँ पे 1/b की पावर 5, ये आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन। ओके, चलिए नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे tr+1 लिख लेता हूँ स्मॉल में, तो tr+1 इज द जनरल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 11cr फर्स्ट टर्म ax की पावर
11 माइनस आर, और सेकेंड टर्म -1/bx की पावर आर। क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, नेगेटिव साइन किसके अंडर में, पावर आर के अंडर में यहाँ पे। तो देखिए इसको अपन लिखेंगे 11CR -1 की पावर आर, ये हो जाएगा a की पावर 11 माइनस आर और 1/b की पावर आर। x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, x² है सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस आर माइनस 3r, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 पुट 11 माइनस 3r इक्वल्स टू -7, तो उसको इधर लेके आइए तो 18, ठीक है, और इक्वल्स टू 3r, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों की 6। क्लियर। सो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 इक्वल्स टू, इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पे 11c6 -1 की पावर 6, a की पावर 5 और 1/b की पावर 6, ये आ जाएगा ना। तो -1 की पावर 6 क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा 11c6 a की पावर 5/b की पावर 6। ठीक है। अब उसने क्या बोला है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 इन दिस एक्सपेंशन, अगर दोनों में ये कोएफिशिएंट इक्वल हैं, ठीक है, तो क्या होगा, नाउ गिवन दैट 11c5 a की पावर 6/b की पावर 5 इक्वल्स टू 11c6 a की पावर 5/b की पावर 6, ऐसा दे रखा है। अब देखिए NCR इक्वल्स टू क्या होता है, NCn-r, तो 11c6 को मैं 11 - 6 करूँगा तो 5 हो जाएगा ना ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे इक्वल, मतलब 11c5 और 11c6 दोनों कैसे रहेंगे इक्वल, तो यहाँ पे अपन इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। चलिए अब देखिए a की पावर 5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a, और जब उसको इधर लेके जाएंगे b की पावर 6 इधर आएगा तो b की पावर 6/b की पावर 5 कितना बचेगा b, तो a इंटू बी इक्वल्स टू 1, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द टर्म्स इन्वॉल्विंग x³ एंड x की पावर 4 इन 2x² -1/3x की पावर 6। ओके, इस एक्सपेंशन में x इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस एक्सपेंशन में हमें वो टर्म्स बताने जो x³ को कंटेन कर रहा है, ठीक है, एंड x की पावर 4 को भी कंटेन कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे जनरल टर्म, इस एक्सपेंशन का क्या लिखेंगे, जनरल टर्म। ओके, तो देखिए TR+1, तो TR+1 इक्वल्स टू NCR मतलब 6CR। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 2x² की पावर 6 माइनस r, ओके, इंटू सेकेंड टर्म -1/3x की पावर r, ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो पावर r के अंडर में आ रहा है यहाँ पे, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6CR -1 की पावर r, 2 की पावर 6 माइनस r 1/3 की पावर r, और ये हो जाएगा x की पावर 12 -2r माइनस r -3r। क्लियर। अब देखिए, अब आपने को क्या बोला है, फाइंड द टर्म्स इन्वॉल्विंग x³ एंड x की पावर 4 फॉर द टर्म कंटेनिंग x³ पुट 12 - 3r इक्वल्स टू वॉट 3, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। ओके, सो TR+1 इक्वल्स टू T3+1 इक्वल्स टू T4, दैट इज फोर्थ टर्म विल कंटेन x³। ठीक है ना, तो फोर्थ टर्म में आपको x³ चमकेगा। उसके बाद में
फॉर द term containing x की पावर 4 पुट 12 माइनस 3r इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 8/3 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको पता है कि यहाँ पे जैसे r है अपना, देखिए अगर मैं r पे कंडीशन लगाऊं तो r क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, r बिलोंग्स टू इंटीजर होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे r अपने को इंटीजर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा इस एक्सपेंशन में जो x की पावर 4 को कंटेन करेगा, ठीक है ना। सो नो टर्म विल कंटेन x की पावर 4 in the expansion of 2x स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 6। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म तो कंटेन करेगा एक्स क्यू को, लेकिन x की पावर 4 को कोई टर्म कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x³/2 माइनस 2/x² की पावर 7। ओके, तो इस एक्सपेंशन में क्या करना है, मेरे को फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड से बताना है, ठीक है। और जबकि अपने को जो आदत पड़ी हुई है, जो जनरल टर्म भी अपन लिखते हैं वो किधर से लिखते हैं, बिगिनिंग से, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे अपन बात कर चुके हैं। तो देखिए अब अपन इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, इसको अपन T4 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए फोर्थ टर्म, दिस इज व्हाट, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इन द expansion of x³/2 माइनस 2/x² की पावर 7 इक्वल्स टू फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग in the expansion of माइनस 2/x² प्लस x³/2 की पावर 7। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड बताइए, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से ही लिखेंगे। लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना है, ये जो एक्सपेंशन है ना, ये जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है, इसको अपन इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, माइनस 2/x², और सेकंड टर्म क्या हमारा x³/2, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड बताओ, या फिर इस एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो दोनों बात सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, तो दिस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फोर्थ टर्म चाहिए, मतलब 3 + 1th टर्म। कौन सा टर्म चाहिए अपने को, 3 + 1th टर्म। तो 3 क्या हो जाएगा, वहाँ पे r हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 7c3 माइनस 2/x² की पावर 7 - 3, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 4 n - r, और यहाँ पे x³/2 की पावर 3। जब 7c3 को ओपन करेंगे तो 7 6 5/321 ये हो जाएगा, इनटू यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन ऊपर पावर क्या, इवन, तो इवन पावर नेगेटिव साइन को खा जाएगा, ठीक है। तो डाइजेस्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4/x की पावर 8 इंटू यहाँ पे x की पावर 9/2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। गेटिंग इट। तो देखिए 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, यहाँ से ये 4 पावर निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 × 2 × x, तो ये हो जाएगा 70x, ठीक है। तो T4 डैश ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड ए इफ 17th एंड 18th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + a की पावर 50, ठीक है, आर इक्वल। अगर इस एक्सपेंशन में 17th एंड 18th टर्म्स इक्वल हो जाएं, देन इन दैट केस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो देखिए पहले अपन लिखते हैं T17।
T17 मतलब T16+1, ओके। तो दिस इक्वल्स टू वॉट 15C 16 NCR फर्स्ट टर्म की पावर 15 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका 34, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड टर्म की पावर 16 ऐसा आ जाएगा। चलिए उसके बाद में T18 लिखते हैं ज़रा, तो ये हो जाएगा T17+1 50C 17, तो 2 की पावर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 33, ओके। और यहाँ पे A की पावर क्या हो जाएगा 17, क्या क्लियर। नाउ पुट T17 इक्वल्स टू T18, ये पुट करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 50C 16 2 की पावर 34 इंटू A की पावर 16 इक्वल्स टू 15C 17 2 की पावर 33 इंटू A की पावर 17, गेटिंग इट। तो यहाँ से ये 17 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये इधर 2 बचेगा आपका, तो 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15C 17 अपॉन 50C 16, ठीक है, इंटू A, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए दिस इक्वल्स टू, आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है N माइनस R प्लस 1 अपॉन R, कुछ ऐसा होता है यहाँ पे ये, ठीक है। तो NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 17 प्लस 1 अपॉन वॉट, यहाँ पे 17 आ जाएगा इंटू A, तो यहाँ पे कितना बचेगा 33 प्लस 1 34, ओके। तो 2 इक्वल्स टू 34 अपॉन 17 इंटू A, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो दिस इम्प्लाइज A इक्वल्स टू वॉट 1, तो यही आपका आंसर होगा, क्लियर। तो अगर इस एक्सपेंशन में 17 और 18 टर्म्स को इक्वल कर दिया जाए तो A की वैल्यू क्या आ रही है वहाँ पे 1, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी कहानी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।